अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हम जो थे हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे थे और हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस भी कर चुके थे। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर हम बेसिकली कुछ क्वेश्चन जो हमने छोड़ दिए थे वो करेंगे और एक दो कॉन्सेप्ट है जो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को हम क्या कर देंगे, वाइंड कर देंगे। अच्छा, हमने सवाल नंबर छोड़ा था 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमने छोड़ा था, तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम स्टार्ट करें। अब सवाल को पढ़ते हैं जरा, क्या कह रहा है। A random sample of 100 workers, random sample of 100 workers works in a large farm took an average of 15 और इन 100 workers की एवरेज टाइम कितना था, 14 minutes to complete a task. A random sample of 150 workers in another large work, यानी कि किसी और का डाटा, यानी कि यहाँ पे दो तरह के डाटा गिवन है, N1 और N2। उसमें टोटल कितने लोग हैं, 150। इसका मीन 1 आ गया, तो उसका मीन 2 कितना दे रहा है, वो 150 वर्कर्स इन अनदर लार्ज फार्म टुक एन एवरेज ऑफ 11 मिनट्स। वो 11 मिनट्स ले हैं। कैन इट बी assumed that the average time taken by the workers in the two farms is same? अब यहां पे उसने मुझे किसकी कहानी सुना दी, H0 और H1 की, जिसके ऊपर हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहानी है। कहता है कि क्या दोनों की एवरेज बराबर होगी तमाम वर्कर्स की या नहीं। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, मीन 1 क्या बराबर होगा मीन 2 के, सेम का मतलब है बराबर। तो फिर H1 में क्या चला गया, मीन 1 इज नॉट इक्वल टू मीन 2, और ये क्या बन गया मेरा, जब नॉट इक्वल टू आया तो टू टेल टेस्ट अप्लाई हो गया। ठीक होगी बात। रिस्क लेवल उसने मुझे बताया है तो नहीं बताया, तो हमने ले लिया 0.0। टेस्ट कौन सा अप्लाई करेंगे, टेस्ट की तरफ गया तो मैंने कहा जी क्या पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन न्यूमेरिकल डाटा है, क्या पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, तो यस। इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऑल द वर्कर्स, तमाम वर्कर्स का मतलब पूरी पॉपुलेशन के बारे में बात हो रही है। इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऑल द वर्कर्स ऑफ द फर्स्ट फार्म एंड सेकंड फार्म इज 2 मिनट्स एंड 3 मिनट्स, बिल्कुल स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, जी स्कोर जो है वो अप्लाई करेंगे। फिर हम क्या लगाएंगे, अपना बेल शेप ग्राफ लगाएंगे। बेल शेप ग्राफ बनाया, नॉट इक्वल टू है तो दो तरफ हमारे पास रिजेक्शन रीजन बनेगा। ये हमारे रिजेक्शन रीजन तैयार हो गए। वैल्यू उठानी है तो 5% पे टू टेल पे वैल्यू उठाएंगे। तो हम गए, हमने 5% पे जाके टू टेल पे वैल्यू उठाई, तो वो कितनी आई, 1.96। तो एक बार माइनस में 1.96 लिखेंगे और एक बार प्लस में 1.96 लिखेंगे। ठीक होगी बात। अब आए वापस हम सवाल की तरफ। हमने कहा जी ये तो आ गया, अब मुझे अपनी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, लेकिन इस दफा दो मीन्स के साथ है, तो दो मीन्स के साथ अगर मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे। वैसे तो जी स्कोर का फॉर्मूला क्या था, वो था जी सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर, ये फॉर्मूला था। लेकिन अब इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अब एक नहीं है, दो मीन्स का कॉम्बिनेशन बनाने लगे हैं और उनका डिफरेंस चेक करने लगे हैं, क्योंकि उसने कहा है कि क्या दोनों सेम होंगे, क्या दोनों में कोई डिफरेंस होगा या नहीं। यानी कि आप कह रहे हो सेम होगा, इसका मतलब कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो अगर डिफरेंस नहीं होगा तो फिर वो कैसे कैलकुलेट होगा। तो पहले था मीन सैंपल का, अब सैंपल मीन का डिफरेंस लेंगे, सैंपल मीन 1 माइनस सैंपल मीन 2, फिर माइनस लगेगा, फिर पॉपुलेशन के मीन का डिफरेंस लेंगे, पॉपुलेशन मीन 1 माइनस पॉपुलेशन मीन 2 डिवाइडेड बाय कंबाइंड स्टैंडर्ड एरर आएगा। क्या आएगा, कंबाइंड स्टैंडर्ड एरर। और जो कंबाइंड स्टैंडर्ड एरर आएगा ना, तो उसमें फॉर्मूला थोड़ी सी चेंज जाएगी। अब मुझे कंबाइन करना है तो मुझे यहाँ पे उठाना पड़ेगा वेरिएंस ऑफ डाटा 1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस वेरिएंस ऑफ डाटा 2 डिवाइडेड बाय n2 का होल अंडर रूट। अब पूरे का अंडर रूट लूंगा, पहले सिर्फ मैंने n के ऊपर अंडर रूट दिया था, पूरे होल पे लूंगा। इसे होल पे लेने के लिए पहले ऊपर भी मुझे क्या लेना पड़ा, वेरिएंस।
वेरिएंस लूंगा तो उसका अंडर रूट आएगा, तो ऑटोमेटिकली वो स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जो जी मीन वन कितना दिया हुआ है 14 और मीन टू दिया हुआ है उसने 11, तो 14 माइनस 11 माइनस पॉपुलेशन मीन का डिफरेंस, वो तो हम कह रहे हैं डिफरेंस होना ही नहीं चाहिए सेम। तो देखो सेम कैसे निकलेगा, जब मैं हम कह रहे हैं मीन वन इज इक्वल टू मीन टू, दैट मीन दोनों बराबर हैं, यानी कि दोनों 5 5 हैं। तो मीन वन में से जब मैं मीन टू माइनस करूंगा तो पीछे मेरे पास 0 बचेगा। तो मीन वन माइनस मीन टू की जगह फिर मैं क्या लिख दूं, डायरेक्टली 0 जाके पुट कर देता हूं। तो क्वेश्चन का इसका तो डिफरेंस होना ही चाहिए, तो दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ डाटा वन। अब पहले का स्टैंडर्ड डेविएशन था 2, दूसरे का था 3, तो इस वेरिएंस को पहले मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस वेरिएंस को, ये जो मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है इसको वेरिएंस में कन्वर्ट करेंगे। पहले का स्टैंडर्ड डेविएशन था 2 और दूसरे का था 3, तो इसका वेरिएंस क्या बनेगा, इसका वेरिएंस बन जाएगा 4 और दूसरे का वेरिएंस बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 डिवाइडेड बाय n1 था 100 प्लस n2 था मेरे पास 150 और ऊपर स्क्वायर आ गया दूसरे का 9 और इसका क्या ले लिया मैंने, होल अंडर रूट। तो इसको जाऊंगा और अपने कैलकुलेटर पे अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, 14 माइनस 11, 14 माइनस 11 माइनस 0 तो करेंगे नहीं, अंडर रूट 4 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 150 इक्वल टू दबाया कितना आ गया 9.49, प्लस में आया है 1.96 से बहुत आगे चला गया, यहां कहीं जाके एंड पे आ रहा होगा 9.49। इसका मतलब ये तो टोटली रिजेक्टेड रीजन में चला गया। तो कंक्लूजन क्या दिया, कंक्लूजन रिजेक्टेड एट v स्कोर 9.49। ठीक होगी बात। लो जी, ये वाला सवाल हमारा मुकम्मल हुआ। इसके बाद हम जाएंगे लास्ट क्वेश्चन, इसके ऊपर 13 क्वेश्चन। क्वेश्चन 13 क्या था, एन एक्सपर्ट इज इंटरेस्टेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ मेल्स। अब आ गई बात प्रोपोर्शन की, मीन की नहीं, अब प्रोपोर्शन की बात है, of males and females in the population that have a certain minor blood disorder। उन मेल एंड फीमेल्स को हम उठाएंगे जिनका माइनर ब्लड डिसऑर्डर है। इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 100 मेल्स, पहले तो 100 मेल्स की कहानी, उसमें 31 आर फाउंड टू बी अफेक्टेड, यानी कि P1 मेरे पास कितना है 31 डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल टू 0.31। ओके, फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल था, टोटल 100 लोग थे, 100 में से 31 जो थे वो इफेक्टेड थे। Whereas only 24 out of 100 females are affected। तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी क्या बताई, 24 over 100 which is equal to 0.24। Can we conclude that proportion of the men in the population afflicted with this blood disorder is significantly greater than the proportion of the women? क्या वो ज्यादा है men या कम है? इसका मतलब है H0 और H1 की तरफ ले गए मैं, H0 में से कहा ग्रेटर, ग्रेटर की बात है तो इक्वल टू का साइन नहीं आया, तो P1 को मैंने मैन लिया था, तो P1 इज ग्रेटर देन P2, तो फिर H0 क्या हो गया, P1 इज ग्रेटर देन P2, तो दूसरी तरफ क्या आ गया, P1 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू P2। अब इसमें वन टेल टेस्ट लगा, टेस्ट आया वन टेल, उसने मुझे रिस्क लेवल नहीं बताया तो रिस्क लेवल ले लिया मैंने 5%।
टेस्ट कौन सा अप्लाई होगा भाई, प्रोबेबिलिटी है तो टेस्ट हमेशा कौन सा लगेगा, वो तो जी स्कोर ही आएगा। तो फिर हमने क्या बना दिया, हमने बेल ग्राफ बना दिया, हमने बेल शेप ग्राफ बनाया। ग्रेटर देन पे रिस्क लेवल था, तो ग्रेटर पे मैंने रिजेक्शन रीजन बनाया, और यहां से मैंने 5% पे वन टेल पे वैल्यू उठानी है। तो जब मैं 5% पे वन टेल पे गया तो फिर मेरे पास कितना आया 1.65, और ये पॉजिटिव में 1.65। अब यहाँ पे भी मेरे पास क्या थे, दो क्या थे, प्रोपोर्शंस थे। जैसे दो मीन आए थे उधर दो प्रोपोर्शन आए हैं। तो अब मैं वो मीन वाले फॉर्मूले को कन्वर्ट करूंगा प्रोपोर्शन वाले फॉर्मूले में, ताकि हमें समझने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। हमने पहले फॉर्मूला क्या पढ़ा था जी स्कोर का, आते हैं जरा। हमने जी स्कोर का फॉर्मूला पढ़ा, सैंपल मीन 1 माइनस सैंपल मीन 2 माइनस पॉपुलेशन मीन 1 माइनस पॉपुलेशन मीन 2 डिवाइडेड बाय कंबाइंड स्टैंडर्ड एरर, कंबाइंड स्टैंडर्ड एरर। अब इसको हम कन्वर्ट करने लगे। अब इसमें क्या आएगा, सैंपल का P1 माइनस सैंपल का P2 माइनस पॉपुलेशन का P1 माइनस पॉपुलेशन का P2 डिवाइडेड बाय P1 Q1 डिवाइड बाय N1 प्लस P2 Q2 डिवाइड बाय N2 का होल अंडर रूट, कंबाइंड स्टैंडर्ड। क्लियर। अब करते हैं जरा कैलकुलेशन। पहले की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या आई थी, 0.31 सैंपल की, दूसरे की थी 0.24। अब पॉपुलेशन की तो गिवन ही नहीं है, और वैसे भी हम फॉर द टाइम भी इक्वालिटी ले रहे हैं, तो हम ये दोनों के बराबर भी हो सकता है। तो जब दोनों का डिफरेंस लेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, जीरो, क्योंकि हम इसको क्या कह रहे हैं कि ये इक्वल होना चाहिए, P1 इज लेस देन इक्वल टू P2। दोनों को बराबर करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा, तो उसको इग्नोर ही कर देते हैं। होल डिवाइडेड बाय, अब मेरे पास पॉपुलेशन की प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो मैंने कहा था अगर पॉपुलेशन का डाटा गिवन ना हो तो फिर सैंपल के डाटा से मुझे काम चलाना पड़ेगा। फिर मैंने कहा जी सैंपल की प्रोबेबिलिटी पहले की थी 0.31, तो फेलियर कितना बना, 1 माइनस 0.31 इट इज इक्वल टू 0.69। तो मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 0.69 डिवाइडेड बाय इनकी पॉपुलेशन थी 100 प्लस दूसरे की प्रोबेबिलिटी थी 0.24 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 0.76, तो ठीक कर लेते हैं 0.76 डिवाइडेड बाय इसका भी 100